हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, जो अपना पिछला कोर्स था नोरा बाइस्टा का, वो कोर्स खत्म हो चुका है। आई होप कि आपको वो चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है गाइस, समझ में आई तो गाइस उन चीज़ों को पहले बैक टेस्टिंग करना, फिर उसको लाइव चैट पे अप्लाई करना। ठीक है गाइस, मैं इतना बोलूँगा गाइस कि अगर आप वो कोर्स को सीख गए ना गाइस, तो आपका जो मार्केट को देखने का नज़रिया है ना, वो नज़रिया ना बदले ना, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। ठीक है। तो गाइस, वो कोर्स तो खत्म हो चुका है। ठीक है, तो अब अपन न्यू कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं गाइस, जो कि है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसमें जो भी गाइस, जो बेसिक से लेके अपन एडवांस तक जो भी चीज़ें हैं, सब चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। ऐसा नहीं कि खाली समझेंगे, अपन उनको समझेंगे, पहले बेसिक समझेंगे। ठीक है, फिर उसको लाइव चार्ट पे समझेंगे। ठीक है, तो मेरी जो वीडियो है गाइस, वो लेंदी हो जाती है। ठीक है, बट मेरा ये मोटिव होता है गाइस कि आपको एक ही वीडियो में सारी चीज़ें कवर करके मैं आपको अच्छे समझाऊँ, इसलिए गाइस जो मेरी वीडियो होती है वो लेंदी हो जाती है। ठीक है गाइस, तो चलिए गाइस, बिना किसी इंट्रो विंट्रो के वीडियो को शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ स्मार्ट मनी। सो व्हाट इज स्मार्ट मनी? स्मार्ट मनी क्या है? तो गाइस, आप में से बहुत से लोगों ने ये शब्द सुने होंगे, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग। ठीक है, ये शब्द आपने सुने होंगे। इनका मतलब क्या होता है गाइस? ठीक है, तो बात करते हैं गाइस। सबसे पहले बात करते हैं गाइस कि आपको इतना तो पता ही होगा कि जो मार्केट होता है वो कंट्रोल होता है। ठीक है, कंट्रोल की कौन कंट्रोल करता है मार्केट को? सीधी बात है, जो मार्केट मेकर्स होते हैं वो मार्केट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि कंट्रोल तो करते हैं मार्केट को। ठीक है, वो किसके जरिए मार्केट को कंट्रोल करते हैं? आपको पता है गाइस, किसके जरिए मार्केट को, जो मार्केट मेकर्स होते हैं वो किसके जरिए उसको मार्केट को मूव कराते हैं? सीधी बात है, पैसे के जरिए। ठीक है, जो पैसा लगाते हैं गाइस, वो अपने पोजीशन को, जो अपनी पोजीशन होती है उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से मार्केट मूव करता है। सीधी बात है। ठीक है, तो गाइस जो मार्केट मेकर होते हैं, ठीक है, जो उनके पास जो फंड्स होता है गाइस, जो पैसा होता है गाइस, उसी को बोलते हैं स्मार्ट मनी। ठीक है, जो मार्केट मेकर्स होते हैं, जो उनके पास जो पैसा होता है, वही होता है स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी अगर आपको मैं इजी वे में समझाऊंगा गाइस, कि वह पैसा, जो पैसा लगाने से गाइस मार्केट को डायरेक्शन मिले। ठीक है, मार्केट को इजी तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है, वो होता है स्मार्ट मनी। ठीक है, तो जो मार्केट मेकर्स होते हैं गाइस, उन्हीं को बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ठीक है, समझ में आई गाइस आपको ये चीज़ें? ये आपको मैंने समझाया। ठीक है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। स्मार्ट मनी मतलब कि वो पैसा गाइस जो मार्केट को मूव करा सके। वो पैसा किसके पास होता है? मार्केट मेकर के पास। मार्केट मेकर्स कौन होते हैं गाइस? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ठीक है, जो बड़े बैंक्स होते हैं गाइस, म्यूचुअल फंड्स हो गए, जो भी कंपनी हो गई, वही होते हैं गाइस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ठीक है, जो तो गाइस इस कोर्स में क्या होगा गाइस, जो भी उनका ट्रेड करने का जो जो तरीका है गाइस, वही तरीका अब अपन इस कोर्स में समझेंगे गाइस। ठीक है, समझ में आ गया गाइस स्मार्ट मनी। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा गाइस स्मार्ट मनी बराबर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ठीक है, स्मार्ट मनी वो पैसा जो मार्केट को मूव करा सके, वो पैसा किसके पास है? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के साथ। मार्केट मेकर, जो मार्केट मेकर होते हैं, उसी को बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ठीक है गाइस, ये चीज़ें समझ में आ गई। तो गाइस चलिए अब आगे चलते हैं। टाइप ऑफ ट्रेडर्स। तो गाइस, मार्केट में कितने तरह के ट्रेडर्स होते हैं? तो मार्केट में दो तरह के ट्रेडर्स होते हैं गाइस। पहला होता है रिटेल ट्रेडर्स, दूसरा होता है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स। ठीक है, आपने रिटेल ट्रेडर्स के बारे में तो सुना ही होगा। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल का तो पता नहीं, बट रिटेल ट्रेडर्स के बारे में सुना होगा। तो गाइस, रिटेल ट्रेडर्स कौन होते हैं? तो रिटेल ट्रेडर्स कौन होते हैं गाइस? आम लोग होते हैं गाइस, जो अपनी पॉकेट मनी, अपने बजट के हिसाब से ट्रेड करते हैं। ठीक है, वो होते हैं रिटेल ट्रेडर्स। ठीक है, और इंस्टीट्यूशनल, जो बड़ी कंपनी होती है, जो बड़े बैंक्स होते हैं गाइस, वो होते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स। ठीक है, इन्वेस्टर भी बोल सकते हो। ठीक है गाइस, तो बात करते हैं रिटेल ट्रेडर्स की। तो गाइस, आपने राकेश झुनझुनवाला की वीडियो देखी होगी गाइस, उसमें उन्होंने बोला था कि जो 90% लोग होते हैं वो फेल होते हैं, लॉस करते हैं मार्केट में, और जो 10% होते हैं वो प्रॉफिट जनरेट करते हैं। ठीक है गाइस, तो इसमें क्या है गाइस, जो 90% लोग हैं वो हैं रिटेल ट्रेडर्स। ठीक है, वो क्या गलती करते हैं मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, और जो 10% लोग जो होते हैं वो प्रॉफिट जनरेट करते हैं, वो जो कंपनी होती है वो करते हैं। अब ज़रूरी नहीं गाइस जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स होते हैं गाइस वो कंपनी ही प्रॉफिट जनरेट करती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कुछ प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी आपको मिलेंगे, जो कि मार्केट में बहुत सालों से हैं। ठीक है, उन्होंने बहुत मेहनत की है मार्केट को समझने में। ठीक है, वो जो कि कंटिन्यू प्रॉफिट जनरेट करते हैं। ठीक है गाइस, इसमें वो भी आते हैं। ठीक है, 10% में। तो बात करते हैं अब रिटेल ट्रेडर्स की, जो 90% लोग फेल होते हैं। ठीक है, जो 90% रिटेल ट्रेडर्स गाइस लॉस करते हैं, उसका एग्जाम्पल अगर आपको दूँ, तो वो एग्जाम्पल आप खुद हो। ठीक है, आप खुद कैसे हो एग्जाम्पल? ठीक है, तो 110% बोल रहा हूँ गाइस कि आपने ये चीज़ें करी होंगी। ठीक है, तो गाइस अब जब आप मार्केट में आए होगे, ठीक है, आप बिगिनर हो गए। ठीक है, तो आपने क्या किया होगा, बड़े बड़े यूट्यूबर का जो प्रॉफिट होता होगा, ठीक है, उसको देखा होगा। ठीक है, उनका प्रॉफिट जनरेट हुआ, उनका देखा होगा, पोर्टफोलियो देखा होगा उनका। ठीक है, फिर आपको क्या लगा होगा गाइस, अब तो मुझे साधन मिल गया करोड़पति बनने का। ठीक है, अब मुझे करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, ऐसा मन में हुआ होगा गाइस 110%। फिर क्या किया होगा गाइस, आपने भी एक अकाउंट खोला होगा। ठीक है, अकाउंट बनाया होगा। फिर क्या किया होगा, आपने किया होगा शॉर्टकट देखने का।
ठीक है, शॉर्टकट ढूंढा होगा। शॉर्टकट क्या गाइस, आपने क्या किया होगा, इंडिकेटर आप सबसे पहले इंडिकेटर पे गए होंगे, ठीक है, आपने RSI को पढ़ा होगा, ठीक है, उसको अप्लाई किया होगा मार्केट पे, फिर आपको क्या हुआ होगा, लॉस हुआ होगा, ठीक है, फिर आप MACD पे गए होंगे, ठीक है, उसको अप्लाई किया होगा, वहाँ पे भी आपको लॉस हुआ होगा, ठीक है, फिर आप गए होंगे बोलिंगर बैंड पे, ठीक है, उसके बाद आप गए होंगे EMA पे, ठीक है, आपने ये सब चीज़ें अप्लाई करी होंगी, आपको लास्ट से ओवरऑल क्या मिला होगा, आपको लॉस हुआ होगा, ठीक है। फिर आपको पता चलता है गाइस कि जो प्राइस होती है उसके हिसाब से ही इंडिकेटर मूव करते हैं, ठीक है, जैसे कि प्राइस अपवर्ड जाती है तो हमारे जो इंडिकेटर होते हैं वो भी अपवर्ड ट्रेड देते हैं, ठीक है, और जो मार्केट जब डाउन जाता है तो सेलिंग की ट्रेड देते हैं, ठीक है, आपको ये पता चली होगी, ठीक है, तो आपने क्या किया होगा, इंडिकेटर को बंद कर दिया होगा, ठीक है, इंडिकेटर पे काम करना छोड़ दिया होगा, ठीक है। फिर आपने क्या किया हुआ है, आप गए होंगे चार्ट पैटर्न पे, ठीक है, आपने क्या किया हुआ, हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, डबल बॉटम, ठीक है, ये कप एंड हैंडल, ठीक है, वेजेस, ठीक है, ट्राइंगल, ठीक है, इन सब चार्ट को पढ़ा होगा, ठीक है, आपको यहाँ पे तो आपको प्रॉफिट जनरेट हुआ होगा, ठीक है, ओवरऑल क्या हुआ होगा गाइस, जो आपका प्रॉफिट होगा उससे ज़्यादा आपने लॉस कर लिया हुआ होगा गाइस ऐसा, ठीक है। फिर आपने क्या किया होगा, चार्ट पैटर्न को भी छोड़ दिया होगा, फिर आपने क्या किया होगा, आप गए होंगे सपोर्ट एंड रजिस्टेंस पे, ठीक है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके सपोर्ट एंड रजिस्टेंस, ठीक है, फिर आपने उसके साथ में क्या किया, कैंडल स्टिक को समझा होगा, ठीक है, उसको पढ़ा होगा, ठीक है, वहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ होगा, फिर ओवरऑल लॉस हुआ होगा, ठीक है, ये सब चीज़ें कॉमन है गाइस, ठीक है। रिटेल ट्रेडर्स अक्सर ऐसा करते हैं, वो फेल भी क्यों होते हैं गाइस, क्योंकि वो कभी भी एक चीज़ पे नहीं होते हैं, ठीक है। अगर आपको इंडिकेटर में आपको नुकसान होता है, ठीक है, कोई भी गाइस ले लो, कोई भी सेटअप, कोई भी चीज़ ले लो, कोई भी मार्केट में कोई भी 100% नहीं है, ठीक है, कोई भी ऐसा सेटअप बता दो गाइस कि जो मार्केट में 100% है, ठीक है, वो जो सेटअप बनता है वो ट्रेड लेने से मार्केट में 100% वो उसमें प्रॉफिट होता है, ठीक है, ऐसा कोई सेटअप है ही नहीं, ठीक है, मार्केट में हर कोई 100% नहीं होता है, मार्केट में कुछ भी 100% नहीं है, ठीक है, समझ में आएगा इसी चीज़, तो 100% तो कुछ भी नहीं है, आपको बस पेशेंस रखना है, ठीक है, लॉस होता है, ठीक है, लॉस को लेना है, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं गाइस, वो आते हैं सिर्फ इसमें मिलियनर बनने के लिए, ठीक है, करोड़पति बनने के लिए यहाँ पे आते हैं, ठीक है, और जो पैसा होता है उसको भी मार्केट को जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स होते हैं उनको दे देते हैं और चले जाते हैं यहाँ से, ठीक है। उनकी गलती बस इतनी होती है गाइस कि वो कभी भी एक चीज़ पे नहीं होते हैं, ठीक है, या चार्ट पैटर्न पे कर रहे हैं तो चार्ट पैटर्न पे नहीं रहते हैं, ठीक है, वो फिर चार्ट पैटर्न एक बार फेल होते हैं, एक बार लॉस होता है, ठीक है, उसको छोड़ के फिर इंडिकेटर पे चले जाते हैं, इंडिकेटर पे लॉस होता है, ठीक है, फिर वो सपोर्ट रजिस्टेंस पे चले जाते हैं, ठीक है, फिर वो ऐसे में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं, ठीक है, ऐसे करते रहते हैं लोग, ठीक है, ये साइकोलॉजी है गाइस, ठीक है। अगर गाइस आपका लॉस होता है तो उस लॉस को सहो, ठीक है, मतलब कि गाइस अगर आपको लॉस हुआ है तो मार्केट को जो मार्केट है गाइस उसको बिजनेस की तरह लो, ठीक है, ऐसा नहीं यहाँ पे आकर आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आपको करोड़ में अभी कल को करोड़पति बन जाऊंगा, ठीक है, एक साल में करोड़पति बन जाऊंगा, ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है आपको, ठीक है, इसको बिजनेस की तरह लेना है, ठीक है। कभी आपको जो लोग होते हैं गाइस, जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं गाइस, रोज लैपटॉप को ओपन करते हैं, फोन ऑन करते हैं, वो रोज ट्रेड लेते हैं, ठीक है। आपको एक पेयर या दो पेयर लेने गाइस, उसके अलावा आपको तीसरा पेयर देखना नहीं है, ठीक है। न्यूज़ देख लो, दो पेयर लिए आपने सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, न्यूज़ देख लो, सबसे पहले न्यूज़ आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है, उसके हिसाब से ट्रेड लो, ठीक है, न्यूज़ आ रही है तो उस पेयर को छोड़ दो, ठीक है, उस दिन ट्रेड मत करो, ठीक है। अगर आप मेरे को बोलूँ, अगर आप कोई शॉप भी खोलोगे गाइस तो कभी कभी ऐसे दिन आएंगे गाइस कि वहाँ पे उस शॉप पे उस दिन कोई भी नहीं आएगा, ठीक है, उस दिन आपको खाली बैठना पड़ेगा। तो गाइस मार्केट में भी ऐसा ही है, कभी कभी आपको क्या करना पड़ेगा, नो प्रॉफिट नो लॉस के साथ क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर दिन आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। अगर आप प्रॉफिट को लेने जाओगे गाइस तो हर दिन आप लॉस करोगे, ठीक है, जितना आप प्रॉफिट करोगे उससे कहीं ज़्यादा आप मार्केट को वापस रिटर्न दे दोगे, ठीक है, समझ रहे हो, मतलब कि जितना प्रॉफिट करोगे उससे ज़्यादा तो लॉस हो जाएगा, ठीक है, तो वो मतलब नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो गाइस। तो इसको बिजनेस की तरह लो, लॉस होता है लॉस को सहो, ठीक है, अगर लॉस होता है तो फिर लॉस के बारे में मत सोचो, उसको रिकवर के बारे में रिकवर करने के बारे में मत सोचो। अगर रिकवर करने के बारे में सोचोगे तो जो आपका जो लॉस है उससे आपका दुगुना लॉस हो जाएगा, ठीक है। उस दिन आप क्या करो, ट्रेड को छोड़ दो, सॉरी, ठीक है, उस दिन आप क्या करो, ट्रेड को छोड़ दो गाइस, ठीक है, अगले दिन देखो, पर अगले दिन भी ये माइंडसेट रखो कि मेरा लॉस नहीं हुआ है, ठीक है। अगर आप उस लॉस को सोचोगे, ठीक है, तो आपकी गलती होंगी, ठीक है, आप जल्दीबाजी करोगे, आप उस वहाँ पे ट्रेड लोगे, ठीक है गाइस। तो यही होता है गाइस, रिटेल ट्रेडर्स यही गलती करते हैं, ठीक है, जो बिगिनर होते हैं वही लोग जो बिगिनर होते हैं गाइस, वही एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स जो होते हैं बड़े बैंक, उनका जिनके स्टॉप लॉस हिट होते हैं वो होते हैं बिगिनर, ठीक है, स्टॉप लॉस इंडिकेटर के हिसाब से ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं वो जो इंस्टीट्यूशनल होते हैं वो सबसे ज़्यादा उनको ही हंट करते हैं, ठीक है। अगर आपको नॉलेज है, ठीक है, आपने बैक टेस्टिंग करी है तो आप कभी भी गाइस इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स को बीट नहीं कर सकते हो, ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। आप सिर्फ उनके साथ चल सकते हो, ठीक है। आपको अगर प्रॉफिट जनरेट करना है तो आपको उनके साथ चलना है, ना कि आपको उनको बीट करना है। मतलब कि बीट करना मतलब कि आपको मार्केट के साथ चलना है, ना कि मार्केट के अगेंस्ट चलना है, ठीक है। मार्केट में अपवर्ड चल रहा है तो आपको अपवर्ड की ट्रेड लेनी है, ठीक है, पुल बैक पे ले लो, ठीक है। तो अपवर्ड की ट्रेड लेनी है, डाउनवर्ड आ रहा है तो आपको
डाउनवर्ड की मतलब कि सेलिंग की एंट्री लेनी है, ठीक है, ना कि बाइंग की, ठीक है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जो बिगिनर्स होते हैं, ठीक है, आप भी गलती कर रहे होंगे, आप बिगिनर तो नहीं होंगे, आपको नॉलेज होगा, बट आप यही गलती कर रहे होंगे, ठीक है, कि मार्केट अपवर्ड में मूव कर रहा होगा और आप वहाँ पे सेलिंग की एंट्री फाइंड कर रहे होगे गाइस, सीधी बात है, ठीक है, 110% ये कर रहे होगे। तो ये चीज़ नहीं करनी है गाइस, ये एक बार सुधारो अपनी चीज़, ये गलती, ठीक है। अगर आपको प्रॉफिट नहीं हो तो मुझे बताना, ठीक है गाइस, ठीक है। तो ये हो गया इंस्टीट्यूशनल और रिटेल ट्रेडर्स। आपको समझ में आ गया गाइस? समझ में आ गया गाइस तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना गाइस, ठीक है। तो गाइस ये बोल सकते हो गाइस कि जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स होते हैं गाइस वो होती है शार्क, और जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो होती है फिश, ठीक है। ये नाम क्यों दिया गाइस? आपने शार्क को तो देखा ही होगा, रियल में तो नहीं देखा होगा, टीवी पे तो देखा ही होगा, मूवियों में देखा होगा, ठीक है, वो कितनी बड़ी होती है, और जो फिश होती है वो बहुत छोटी होती है, ठीक है। तो इतना फ़र्क है, ये फ़र्क गाइस देख रहे हो, फिश और शार्क के बीच में इतना फ़र्क है अपन दोनों के बीच में, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल और रिटेल ट्रेडर्स के बीच में, ठीक है। तो गाइस यही था रिटेल ट्रेडर्स और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के बारे में, ठीक है। तो अभी अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है गाइस, रिटेल ट्रेडर्स और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स दोनों के मुंह क्या होते हैं गाइस, ठीक है। तो चलिए चलते हैं एग्जाम्पल पर, ठीक है गाइस। तो अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। जो आप ये स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो गाइस, ये कौन सा पैटर्न है? सीधी बात है, ये डबल टॉप है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हो, ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे आया, हाई बनाया, ठीक है, लो बनाया, फिर मार्केट ने क्या किया, इस हाई को ब्रेक करने की कोशिश तो की, बट ब्रेक नहीं कर पाया। तो ये क्या हो गया, इक्वल हाई, ठीक है। और जो मार्केट में रेजिस्टेंस है, ठीक है, मार्केट ने पहला रेजिस्टेंस लिया, सेकंड रेजिस्टेंस लिया, तो ये क्या हो गया इसके लिए, डबल टॉप, ठीक है। अब मार्केट में जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं गाइस वो क्या सोचते हैं गाइस, ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे डबल टॉप बनाया, ठीक है। अब मार्केट क्या गया, नीचे गया, और मार्केट ने जैसे ही स्ट्रक्चर ये ब्रेक किया, ठीक है, ये लो था, इसको ब्रेक किया, तो मार्केट में जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं गाइस वो सीधे यहाँ पे इंटर हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, सेलिंग करेंगे, सीधी बात है, सेलिंग करते हैं मार्केट में, और मार्केट क्या करता है, वापस मार्केट अपवर्ड की तरफ जाता है, ठीक है। अब जो लोगों ने सेलिंग की गाइस उनके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे? सीधी बात है, जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो हाई होता है उसके ऊपर सीधा स्टॉप लॉस लगा देते हैं, ठीक है। तो उनके स्टॉप लॉस कहाँ पे होंगे गाइस, यहाँ पे होंगे, ठीक है। अब मार्केट में क्या करते हैं लोग, मार्केट में वापस जो मार्केट होता है गाइस, जो इंस्टीट्यूशनल होते हैं वो क्या करते हैं, मार्केट को वापस अपवर्ड की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना गाइस, ठीक है, जो लोगों ने यहाँ पे सेलिंग की थी उनके स्टॉप लॉस कहाँ लगे हुए हैं, यहाँ लगे हुए हैं, ठीक है। अब मार्केट में जैसे ही मार्केट इस रजिस्टेंस पे वापस आता है, तो रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं, डबल टॉप तो बना हुआ है, अब वो सोचते हैं, ठीक है, ऐसा सोचते हैं वो, डबल टॉप बना हुआ और रेजिस्टेंस भी है ऊपर, ठीक है। अब मार्केट को नीचे ही जाना है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं गाइस, यहाँ पे क्या करते हैं, सेलिंग करते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के बायस भी यहाँ जो जब मार्केट यहाँ पे आता है गाइस, जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो क्या करते हैं गाइस, यहाँ पे मार्केट को थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हैं। और क्या करते हैं, ऊपर जैसे ही मार्केट को अपवर्ड की तरफ ले जाते हैं, तो जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, कुछ रिटेल ट्रेडर्स तो यहाँ पे सेलिंग कर दी, ठीक है, कुछ वेट करते हैं यहाँ पे आने का, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आता है, थोड़ा सा मार्केट अपवर्ड की तरफ जाता है, इस हाई को थोड़ा सा ब्रेक करता है, ठीक है, तो क्या करते हैं लोग, बाइंग करते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे बाइंग करते हैं मार्केट में वो भी ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट क्या करता है, मार्केट फेक ब्रेकआउट करता है, ठीक है, जिसको फेक ब्रेकआउट बोलते हैं, ठीक है। मार्केट वापस नीचे आता है, ठीक है, और यहाँ पे नीचे आता है, और जो यहाँ पे बायर्स किए होते हैं उनके स्टॉप लॉस कहाँ है गाइस, यहाँ पे हैं, ठीक है। और जो मार्केट ने जो मैनिपुलेट किया, ठीक है, मार्केट थोड़ा अपवर्ड की तरफ गया, जो अपवर्ड की तरफ थोड़ा गया, मतलब कि जो इनके एसएल लगे हुए थे, सेलिंग के एसएल लगे हुए थे, वो तो पहले ले लिए, ठीक है। अब मार्केट अपवर्ड की तरफ गया तो सेलिंग वाले स्टॉप लॉस सेलिंग वाले तो क्लियर हो गए। अब क्या करते हैं, बायर भी एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ही अपवर्ड की तरफ गया बायर भी एक्टिव हो गए। बायर के कहाँ लगे हुए हैं गाइस, एसएल, सीधी बात है, इस लो पे लगे होंगे, ठीक है। सेलिंग के तो यहाँ लगे थे, अब बाइंग के क्या लगे होंगे, यहाँ लगे होंगे। तो अब मार्केट में रियल मूव कब आता है गाइस, अब आते हैं मार्केट में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है। अब ये जो खेल था गाइस ये तो था रिटेल ट्रेडर्स का, ठीक है। अब आएगा इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर का खेल, ठीक है। अब वो क्या करेंगे गाइस, जो यहाँ पे बाइंग करके बैठे हैं उनके एसएल यहाँ पे लगे हुए हैं, तो ठीक है, मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे वापस अपवर्ड की तरफ जाएगा, ठीक है, एक वीक बनाएगा, ठीक है। ये वीक भी क्यों बनाता है गाइस, कि मार्केट में जो इनको थोड़ा प्रॉफिट लगे, बायर्स जो होते हैं गाइस उनको थोड़ा प्रॉफिट लगे, और वो अपनी जो एंट्रीज होती है उनको बढ़ाए, ठीक है। ऐसा आपने भी देखा होगा गाइस कि आपकी जब ट्रेड प्रॉफिट में जाती है तो आप क्या करते हो, ट्रेड को बढ़ाते हो, ठीक है, ट्रेड साइज को बढ़ाते हो, ठीक है, वहाँ पे फिर और ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो, ठीक है, ऐसा करते हैं, ठीक है। तो मार्केट में लोगों को जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूशनल होते हैं, वो रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा थोड़ा सा अपवर्ड की तरफ लेते हैं, मार्केट में जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो अपनी जो लोड साइज होती है उसको बढ़ाते हैं, और मार्केट में अब आता है रियल मूव, ठीक है। मार्केट इतनी तेज़ी से गिरता है गाइस कि यहाँ पे उनको जो बायर्स होते हैं उनके स्टॉप लॉस, कुछ लोग तो एसएल होते हैं वो तो लगाते ही नहीं है, ठीक है। तो कुछ लोग जो लगाते हैं, जो स्मॉल अकाउंट वाले होते हैं, वो मार्केट इतनी तेज़ी से गिरता है कि उनके जो एसएल होते हैं उनको हवा भी नहीं लगती है, ठीक है। तो मार्केट में यहाँ पे आता है रियल मूव,
समझ में आया गाइस ये चीज़ आपको कि मार्केट में क्या रिटेल ट्रेडर्स क्या सोचते हैं और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स क्या सोचते हैं। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स गाइस यही सोचते हैं गाइस कि पहले इनको खेल करने दो, ठीक है, रिटेल ट्रेडर्स को, फिर अपन अपना मुंह दिखाएंगे, ठीक है। तो गाइस इस कोर्स में अपन इन सब चीज़ों को समझेंगे, ठीक है गाइस। आई होप कि गाइस आपको ये चीज़ें सब समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अगर समझ में आई होंगी गाइस तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि गाइस हाँ मुझे चीज़ें समझ में आई हैं, ठीक है। मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, आपको चीज़ें समझ में आई नहीं आई कमेंट में ज़रूर बताना गाइस, ठीक है। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी मार्केट स्ट्रक्चर पर, ठीक है, वो भी बहुत जल्दी आएगी, ठीक है। तो चैनल को एक बार चेकआउट करते रहना, ठीक है गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है, जिससे कि मैं वीडियो जैसे अपलोड करूँ आपको मिल जाए, ठीक है गाइस। तो बहुत बहुत शुक्रिया इतनी देर तक वीडियो को देखने के लिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।